चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज को देखे थे, कुछ क्वेश्चन को देख लिया गया था। आज हम लोग उसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट ये हमारा दिया हुआ है, एक्सपेंड करके दिया हुआ है। क्या दिया है? चलो इधर ध्यान दो। पहले इस क्वेश्चन में क्या है, यहां ध्यान दो। पहले यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है और यहां स्क्वायर है। तीन जगह स्क्वायर दिख रहा है ना। जब तीन जगह स्क्वायर दिख रहा है तो ये समझ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तीन जगह स्क्वायर दिया, यहां, यहां और यहां, बाकी में स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सी स्क्वायर, प्लस हम लोग को 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बनाना होगा। ठीक है, जब ये हम लोग बना लेंगे, बात नहीं करो, a प्लस बी प्लस सी का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। हमें बेटा नहीं दिख रहा तो तुम लोग की दिक्कत है, कहां बैठे हो। ठीक ठीक, इसीलिए कह रहे ना ये अरेंजमेंट नहीं सही है तुम लोगों का। अरेंजमेंट होना चाहिए, 2 कॉलम होना। चलो ठीक है, ध्यान दो पहले। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे m बाई, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का ना। तो m बाई 9 का स्क्वायर। उसके बाद इस वाले स्क्वायर को पकड़ो, ये क्या है हमारा k, ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो k बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे ध्यान दे पहले, 9 n स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3n का होल स्क्वायर। यहां तक बात सबको समझ में आ गया। ये मेरा a स्क्वायर बन गया, ये मेरा b स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, c स्क्वायर बन गया। अब हम लोग को देखो, ध्यान दो पहले, कुछ करना नहीं है, इन सबों को कुछ नहीं करना। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करना, वरना कर नहीं पाओगे, अरेंज नहीं कर पाओगे। देखो 2 अपने पास से चाहिए, ठीक है, 2 अपने पास से लगाना। उसके बाद क्या करना, m बाई जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी बात कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, m बाई 3 इंटू k बाई 2, ये हमारा हो गया 2ab हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहां तक तो हो गया, फिर 2 अपने पास से लगाना। फिर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसी में करना, k बाई 2 इंटू, हम 2ab बना रहे हैं, 2bc बना रहे हैं, 2ca बनाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर बना लिए, b स्क्वायर बना लिए, c स्क्वायर बना लिए। ठीक है, अब हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, 2ab बनाना पड़ेगा। तो a और b तभी बन पाएगा, ये मेरा a है, a का मल्टीप्लाई b में करोगे ab, फिर b का मल्टीप्लाई c में करो bc, फिर c का मल्टीप्लाई a में करो, क्या हो जाएगा, ca हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए करना पड़ रहा है। क्या हुआ, चलो ध्यान दो पहले, टाइम तो है नहीं। क्या होगा, यहां से यहां कर, यहां से यहां हो गया k 3n प्लस, उसके बाद क्या होगा, हाँ, c का मल्टीप्लाई फिर a में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ca लाना है। क्या लाना है, ca लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3n मल्टीप्लाई m बाई 3। अब ध्यान दो पहले, ये हुआ क्या है, देखो 2 से अगर 2 कट कर देते हो, सुनो पहले, 2 से 2 कट कर देते तो क्या आता है, mk बाई 3 आता है कि नहीं। और mk बाई 3 है कि नहीं कहीं पे, mk बाई 3 यहां पे देखो, यहां पे हो गया। फिर उसके बाद अगर यहां से 2 से 2 कट कर देते हो तो क्या हो गया, 3kn, क्या आ गया, देखो 3kn हो गया। फिर उसके बाद अगर यहां से तुम 3 से 3 कट कर देते हो, 2nm या 2mn, तो यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये अरेंजमेंट सही है हमारा। ये हम लोग को फार्मूला बनाने के लिए करना पड़ा, 2 अपने पास से, 2 अपने पास से, 2 अपने पास से, इस फार्मूले को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग को कुछ करना नहीं है। ये मेरा a है, m बाई 3 प्लस ये हमारा b है, k बाई 2 प्लस ये 3n का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो होता है वो क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको 2 बार राइट करेंगे, m बाई 3 k बाई 2
3n एक ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। ये हमारा सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा। क्यों लिखे दो बार? क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो इसको दो बार राइट करेंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी में भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि वहां उस रो में बात ही होती है सिर्फ। चलो फिर से देखो इस क्वेश्चन को, 3a का होल स्क्वायर 2 ठीक है प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3a का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2b से करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, रुक जाओ बेटा माइनस भी लगाना है हमें ना, ठीक है, प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, वापस इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c का मल्टीप्लाई 3a में। अब अगर ध्यान दो, पहले इसको अगर माइनस कर देते हैं, सुनो क्यों माइनस कर रहे हैं, अगर इसको माइनस कर देते हैं तो यहां पर माइनस और यहां पे माइनस अपने आप आ जाएगा। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, देखो जब तुम अगर इसको माइनस करते हो, b को माइनस करो, जहां जहां b वहां माइनस करो, यहां माइनस करो और यहां माइनस करो, ठीक है, हो गया। तो जब तुम देखो प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहां पे ए बी आएगा कि नहीं, ए बी के पास क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो यहां पे ए बी के पास क्या है, माइनस है, और एक जगह और माइनस आ रहा है। देखो ध्यान दो, पहले यहां पर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करे तो बीसी के पास क्या आ रहा है, तो बीसी के पास क्या है हमारा, माइनस है। बाकी और ध्यान दो, पहले यहां पे देखो ये प्लस है ना, यहां पे कोई माइनस नहीं आ रहा, सीए आ रहा है, क्या आ रहा है, सीए। तो सीए के पास देखो प्लस ही आ रहा है, तो सीए के पास क्या आ रहा है मेरा, समझ में आया। साइन को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3a माइनस 2b, यहां आप कहोगे सर जी माइनस कहां है, क्यों आया, क्योंकि 2b हमारा माइनस होगा, प्लस c का होल स्क्वायर। थोड़ा बादाम वाला दिमाग लगा, दाल चावल वाला नहीं। लगेगा लगेगा, अच्छे अच्छे बनिया के वहां का खाओ, अच्छे बनिया का, हाँ बोलो, हाँ वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, टाइम तो आज नहीं था, ठीक। अब वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है, अपना सीट अरेंजमेंट सही करो।